Students, welcome to Suraj School Bhiwadi. As you know that we have discussed illustration 1 on Saturday. So today we are going to prepare the accounts on the basis of the journal entries. Today we will prepare only 3 accounts: cash account, capital account and purchase account. So beta, we were doing this question illustration 1. So these are the transactions, then you have solved the question, पास द जनरल एंट्रीज. अब मैंने आपको बोला है दैट यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एज परचेज अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो देखो जहाँ जहाँ कैश आ रहा है ना, आप पेंसिल से टिक कर लेंगे. ठीक है, आप अपनी नोटबुक में जहाँ जहाँ कैश आ रहा है आप टिक कर लेंगे. फाइन, जहाँ जहाँ कैश आ रहा है पेंसिल से आप टिक कर लेना, बाद में रब कर देना. टिक कर लो, यहाँ पर भी कैश आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी टिक कर लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. अब आपको क्या करना है बेटा कि जो जहाँ पे कैश अकाउंट, जैसे अपना ये फॉर्मेट हो गया ना टी शेप, तो ये आपका क्रेडिट हो गया और ये आपका डेबिट हो गया. तो जैसे ये कैश अकाउंट है, डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट में लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे सेम, April 1 लिख देंगे. ठीक है, ईयर लिख देंगे 2012. यहाँ पे आपने डेबिट में लिखा, जो अमाउंट आ रही है वो लिख देंगे. सही है. अब से यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर April 3 आ गए थे, April 3 लिख दो. अब क्या आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो बाई फर्नीचर लिख दो. ध्यान रखना बेटा कि जो भी, जैसे कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख दो. अगले में फिर क्रेडिट हो रहा है, April 5 को हो रहा है, तो क्या लिख दोगे, बाई परचेज. ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है. अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे. और जो अकाउंट का नाम आएगा वो कैश नहीं आएगा, कैश तो एक बार आ चुका, अब आएगा टू कैपिटल फर्नीचर बाई परचेजेस, इस तरीके से. ठीक है, और सेम जो मैंने आपको कैश में बताया वही तरीका कैपिटल में लगाना है, और फिर रब करने के बाद में वही तरीका परचेज़ में लगाना है, जहाँ जहाँ परचेज़ आ रहा है. तो इस तरीके से आप बेटा वर्क करेंगे. तो ये आप देखो कि ये कैश अकाउंट का आपका आंसर है कि आप जब बनाओगे ना तो आप मैच करना है यहाँ से कि कब कब कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आ रहा है. ठीक है, बाकी सारा जिनसे वो डेबिट हो रहा है उनका नाम आ रहा है, यहाँ पे जिनसे वो क्रेडिट हो रहा है उनका नाम आ रहा है. इस तरीके से आपको करना है. टोटली बैलेंसिंग अभी मैं सिखा नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ आपको पोस्ट करना है डेबिट और क्रेडिट साइड में. इसी तरीके से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसी तरीके से आप परचेज अकाउंट बनाएंगे. तो आप एंट्री करते समय देख लेना कि मतलब डेबिट में हो रहा है या क्रेडिट में हो रहा है. और ये वाला इलस्ट्रेशन करने के बाद में फिर ये जो आपने जर्नल एंट्रीज़ की थी क्वेश्चन नंबर 1 की, ये बना के देखना. और जब आप इसका बैलेंस निकालोगे, टोटल का डेबिट का क्रेडिट, जैसे बैलेंस कैसे निकालते हैं, क्या करोगे बैलेंस का, यहाँ पे आप टोटल बनाओगे और यहाँ पर भी टोटल बनाओगे. फिर जब आप टोटल बनाओगे तो एक जगह का ज़्यादा होगा और एक जगह का कम, तो जहाँ कम होगा उस वाली साइड में आप मेंशन कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे आपने टोटल किया, यहाँ टोटल किया. अगर इधर कम है तो इधर बाई बैलेंस CD करके आप टोटल कर दोगे, और यहाँ पे टू बैलेंस CD करके कर दोगे अगर इस साइड में आपका कम आ रहा है. और ये आपका बुक से मैच हो जाएगा. जैसे जब आप यहाँ पे कैश अकाउंट बनाओगे, लेजर में पोस्ट करोगे तो बुक में आंसर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से मैच करना. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन व्हाट्सअप मी. थैंक यू सो मच.